कैम्बियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम कैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। कैम्बियम की एक्टिविटी, इसे हम कहते हैं कैम्बियम की सक्रियता। कैम्बियम की सक्रियता वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, अर्थात यदि ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पर वर्ष भर उच्च तापक्रम तथा उच्च आर्द्रता बनी रहती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में उगने वाले वृक्षों में कैम्बियम की सक्रियता लगभग एक समान रहती है, जबकि टेम्परेट क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में कैम्बियम की सक्रियता एक समान नहीं रहती। यह क्षेत्र हमारे भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी हिमालय क्षेत्र का जो जलवायु है वो टेम्परेट है, जहाँ पर मौसम परिवर्तन की घटना देखी जाती है, जबकि हमारा भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय होने के कारण जलवायु एक जैसी होती है और वर्ष भर उच्च तापक्रम तथा उच्च आर्द्रता बनी रहती है, जिससे कैम्बियम की सक्रियता भी एक जैसी ही रहती है और कैम्बियम अधिक सक्रिय होती है, जिससे जाइलम सेकेंडरी जाइलम की मात्रा भी अधिक बनती है और इस कारण से एनुअल रिंग्स भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र के वृक्षों में तो वार्षिक वलयें बनती है, स्पष्ट बनती है, लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों जिनमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दक्षिणी भारतीय प्रदेश सम्मिलित हैं, वहाँ के वृक्षों में क्लियर स्पष्ट ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स नहीं मिलती। अब हम ये बात करेंगे कि ग्रोथ रिंग्स क्या होती है। ग्रोथ रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। तो एनुअल रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है, तो हम एनुअल रिंग्स और उसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी, रिंग पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड, शेप वुड, हार्ट वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड आदि के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पेरेनियल वृक्षों, पेरेनियल मीन्स ऐसे वृक्ष जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। पेरेनियल वृक्षों में सेकेंडरी जाइलम में विभिन्न थिकनेस के, विभिन्न मोटाई के कंसेंट्रिक लेयर्स पाए जाते हैं, यानी सेकेंडरी लेयर पाए जाते हैं। ये लेयर सेकेंडरी ग्रोथ युक्त तने की अनुप्रस्थ काट में रिंग या रिंग्स के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हें ही वार्षिक वलय या वर्दी वलय कहते हैं। इंग्लिश में से एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। प्रत्येक रिंग एक ग्रोथ सीजन में हुई जाइलम ग्रोथ को इंगित करता है। प्रत्येक रिंग पादप के केंद्रीय अक्ष को घेरते हुए बनता है। एनुअल रिंग्स का बनना कैम्बियम की सक्रियता पर वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। बसंत ऋतु में कैम्बियम अधिक सक्रिय होती है, इसलिए वह अधिक सेकेंडरी वुड उत्पन्न करती है। ऐसी वुड को हम कहते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड कहते हैं। जबकि शरद काल में कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे कम मात्रा में वुड बनती है। इस वुड को ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। वातावरणीय परिवर्तन के कारण पादप के ग्रोथ पीरियड की अवस्थाओं में ग्रोथ रिंग्स बनती है। ग्रोथ ऋतु की प्रारंभिक अवस्था में बना सेकेंडरी जाइलम अर्ली वुड कहलाता है तथा ग्रोथ ऋतु के अंतिम चरण में बना सेकेंडरी जाइलम को हम कहते हैं लेट वुड। तो कहने का यह अर्थ यह है कि एक वार्षिक वलय, एक साल में जो रिंग बनती है उसे हम एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय कहते हैं। सबसे पहली बात है कि वार्षिक वलय जो है वो सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन को इंगित करता है। तो सेकेंडरी जाइलम जो है, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने
हम यहाँ पर गर्मी मान रहे हैं और 6 महीने का काल जो है वो विंटर मान रहे हैं, शरद काल मान रहे हैं। तो 6 महीने में जब स्प्रिंग सीजन होती है यानी गर्मी होती है 6 महीने में, तो जो ग्रोथ रिंग बनेगी, एनुअल रिंग्स में 2 रिंग को हम जोड़ करके एक वार्षिक वलय को बना रहे हैं, तो 6 महीने में जो रिंग बनेगी वह अधिक चौड़ी होगी, क्योंकि उस समय कैम्बियम की सक्रियता अधिक है। अधिक होने का कारण ये जो वुड बनेगी, ये जो रिंग बनेगी, इसे हम कहते हैं अर्ली वुड। और उसके बाद अगले जो 6 महीना है उसमें, उस पीरियड में विंटर सीजन शुरू हो गया, उस समय सेकेंडरी वुड की मात्रा कम होगी, तो यहाँ पे जो वुड बनेगी, यहाँ पे जो रिंग बनेगी, उसे हम कहते हैं ऑटम वुड या लेट वुड। तो गर्मी में बनने वाली वुड को तो कहते हैं अर्ली वुड, और सर्दियों में बनने वाली वुड को कहते हैं लेट वुड। जब अर्ली वुड और लेट वुड को दोनों को हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट है एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स के। तो इस प्रकार हर साल एक रिंग बनेगी, यानी एक एनुअल रिंग्स बनेगी। एक एनुअल रिंग्स में 2 रिंग होती है 6-6 महीने की। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये है कि यदि टेम्परेट रीजन या टेम्परेट क्षेत्रों में जो ट्रीज पाए जाते हैं उसमें हम अनुप्रस्थ काट काट करके स्टडी करें, तो वहाँ पे ये रिंग स्पष्ट दिखाई देती है। एक चौड़ी रिंग, फिर एक संकड़ी, फिर चौड़ी, फिर संकड़ी, फिर चौड़ी, फिर संकड़ी। तो इन संकड़ी और चौड़ी को हम एक एनुअल रिंग्स मानते हैं। तो ये 1 वर्ष की रिंग हो गई, फिर अगला दूसरा वर्ष हो गया। इस प्रकार इनको हम जितनी रिंग दिखाई देगी उतने रिंग को जोड़ करके हम पता लगा सकते हैं कि इस वृक्ष की आयु कितनी है। तो इस आधार पर, एनुअल रिंग्स के आधार पर हम वृक्ष की आयु का भी पता लगा लेते हैं। यह एक अलग शाखा है, ब्रांच है। इसे हम अगले टॉपिक में डेंड्रोक्रोनोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक तो बन गई अर्ली वुड, एक बन गई लेट वुड, तो ये हो गई ग्रोथ रिंग। तो इनका जो बनना है वो वेस्कुलर कैम्बियम पर सीजनल वेरिएशन के प्रभाव के कारण होता है। टेम्परेट क्षेत्रों में शीतकाल में कैम्बियम की सक्रियता बहुत कम हो जाती है और नव कोशिकाएं नहीं बनती है। अनुकूल जब स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है तो पुनः कैम्बियम सक्रिय होकर डिवीजन करना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग वुड को हम समर वुड भी कहते हैं, अर्ली वुड भी कहते हैं, और ऑटम वुड, लेट वुड को हम विंटर वुड भी कहते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ युक्त तने में बसंत व पतझड़ कास्ट को ईजिली ही हम सरलता से विभेदित कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ युक्त तने की अनुप्रस्थ काट में इन वलयों की कंसेंट्रिक वलय स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रत्येक वलय में भीतर की ओर बसंत कास्ट तथा बाहर की ओर पतझड़ कास्ट होता है। एक वर्ष में द्वितीयक वृद्धि में एक अधिक चौड़ा वलय बसंत कास्ट का यानी स्प्रिंग वुड का तथा दूसरा कम चौड़ा वलय ऑटम वुड का होता है। वार्षिक वलयों में ये एक दूसरे से एकांतरित पाए जाते हैं। इस प्रकार ये एनुअल रिंग्स के बारे में बताना। फिर आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जैसे अभी बताया था, वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर वृक्ष की आयु ज्ञात करने के विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। वार्षिक वलयों की चौड़ाई वृक्ष की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय प्राय टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाने वाले वृक्षों का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन स्पष्ट होते हैं, जबकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं बनते, क्योंकि वहाँ वर्ष भर जलवायु लगभग एक समान रहती है। एशिया महाद्वीप के वृक्षों की तुलना में यूरोपीय देशों के वृक्षों में वार्षिक वलयें स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार एनुअल रिंग्स को हम गिन करके हम वृक्ष की आयु का पता लगा लेते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हम आते हैं रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस वुड क्या होती है।
रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड इस प्रकार की वुड में अर्ली वुड तथा लेट वुड, जैसा कि मैं बताया था कि स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की सक्रियता अधिक हो जाती है, जबकि विंटर सीजन में कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है। इसलिए दोनों प्रकार की जो वुड है वो अलग अलग दिखाई देती है। यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है, तो वहाँ पे जाइलम जो बनेगा उसमें बड़े बड़े यानी चौड़े चौड़े वेसल्स होंगे, और जबकि स्प्रिंग सीजन में जब कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है तो वहाँ पे जाइलम में जो वेसल्स हैं, वुड वेसल्स, वह छोटी होगी। तो इस प्रकार दोनों जाइलम वेसल्स अलग अलग होगी, एक चौड़े आकार की होगी और एक संकड़े आकार की होगी। तो हम इनको आसानी से विभेदित कर सकते हैं कि ये जो वार्षिक वलय हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और ये टेम्परेट जलवायु में उगने वाले वृक्षों में इस प्रकार के वुड पाई जाती है। इस प्रकार की वुड को हम कहते हैं रिंग पोरस वुड। तो यहाँ पर रिंग पोरस वुड टेम्परेट जलवायु में उगने वाले वृक्षों में स्पष्ट दिखाई देती है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें हैं मोरस को हम कॉमनली मलबेरी या शहतूत कहते हैं। दूसरा जो ट्री है वो है सागवान का, इसका बोटेनिकल नेम है टेक्टोना। तो शहतूत का बोटेनिकल नेम मोरस हो गया और सागवान का बोटेनिकल नेम टेक्टोना है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इनमें रिंग पोरस वुड पाई जाती है, यानी ये टेम्परेट जलवायु में उगने वाले वृक्षों के एग्जाम्पल है। अब डिफ्यूज पोरस वुड उनमें बनती है जहाँ पर जलवायुवीय परिवर्तन नहीं पाया जाता, अर्थात ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों में डिफ्यूज पोरस वुड होती है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कैम्बियम की सक्रियता भी एक समान रहेगी, और इसमें चाहे वो कोई भी सीजन हो, दोनों की जाइलम वाहिकाएँ वेसल्स लगभग समान मोटाई की होगी या समान आकार की होगी, और दोनों प्रकार की वुड में हम विभेद नहीं कर सकते हैं। दोनों एक समान प्रकार की होगी। सभी वेसल्स वुड में यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से बिखरी हुई पाई जाती है, इसलिए इस प्रकार की वुड को हम कहते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। पोरस वर्ड इसलिए हमने काम में लिया क्योंकि यहाँ पर जाइलम वेसल्स, वुड में जाइलम वेसल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं पोरस। तो डिफ्यूज पोरस वुड और रिंग पोरस वुड, ये दोनों ही प्रकार की जो वुड है ये एंजियोस्पर्म्स के वृक्षों में ही पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म्स के वृक्षों में जाइलम वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हमको नहीं देना है। जैसे पूर्व में जो रिंग पोरस वुड है उसमें मैंने शहतूत मोरस और सागवान टेक्टोना बताया, ये दोनों ही एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जलवायु में उगने वाले वृक्षों में डिफ्यूज पोरस वुड होगी, तो इनके 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसमें पहला जो वृक्ष है वो है कटहल। कटहल का जो बोटेनिकल नेम है वो है आर्टोकार्पस। आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, ARTOCARPUS, आर्टोकार्पस कटहल है। बबूल का बोटेनिकल नेम है अकेशिया, ACACI है, अकेशिया। इसी प्रकार आम भी इसी में आता है। आम का बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा, MANGIFERA, मैंजीफेरा। अभी जैसे हमने अभी बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड है उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती। वहाँ पर जो जाइलम का जो फॉर्मेशन है वह ट्रैकिड से ही होता है। वेसल्स नहीं होने से इनमें पोर्स नहीं पाए जाते हैं, यानी छिद्र नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की वुड में छिद्र का मतलब है कि वेसल्स को हमने छिद्र के इक्विवेलेंट माना है, तो वेसल्स नहीं होने से इसमें छिद्र भी नहीं होंगे। अतः यह जो जिम्नोस्पर्म्स की वुड है वो वुड कैसी होगी? नॉन पोरस वुड होगी, नॉन पोरस वुड। यहाँ पे रिंग पोरस और डिफ्यूज, यानी पोरस वुड 2 प्रकार की होगी, रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस वुड तो जो है टेम्परेट जलवायु वाले
क्षेत्रों में उगने वाले वृक्षों में पाई जाती है। और डिफ्यूज पोरस वुड जो है वह ट्रॉपिकल जलवायु वाले क्षेत्रों में उगने वाले वृक्षों में पाई जाती है। और नॉन पोरस वुड का एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि जिम्नोस्पर्म्स की वुड तो है नॉन पोरस और एंजियोस्पर्म्स की वुड है पोरस। और पोरस वुड भी फिर दो प्रकार की होती है कि कौन सी जलवायु के प्रकार में वृक्ष पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ट्रॉपिकल जलवायु वाले क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जा रहे हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल में क्या है कि जलवायु परिवर्तन नहीं है, तो वहाँ पे वुड होगी डिफ्यूज पोरस। बस ये ध्यान रखना आपको। और रिंग पोरस जहाँ पे टेम्परेट जलवायु में उगने वाले वृक्ष पाए जाते, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन स्पष्ट होता है, तो वहाँ पे रिंग पोरस वुड हो गई। तो इस प्रकार पोरस वुड और नॉन पोरस वुड, यहाँ पर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन पोरस और नॉन पोरस वुड, तो आपको ये आंसर बताना है। और फिर थोड़ा डेप्थ में आ जाता है कि भाई रिंग पोरस वुड को डिफाइन करो, तब आपको ये बताना है। तो इस प्रकार ये रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड कंप्लीट होता है। तो आज हमने एनिमल रिंग्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, रिंग पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अगले जो व्याख्यान होगा उसमें हमने सेप वुड, हार्ट वुड, ये अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।